हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं हूँ लोकेश और आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। आज हम हमारा टॉपिक लेते हैं क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। पहले अपन इसमें पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, वो देखेंगे कि क्या क्यूब होता है, क्या डाइस होता है। फिर उसके बाद रूल पढ़ेंगे, फिर लेंगे उसके एग्जाम्पल। तो अपने पासा है 6 सतह वाली 3 विमीय आकृति होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। 3 सतह दिखाई देती है, यहाँ पे 3 सतह दिखाई दे रही है अपने को, जबकि 3 सतह दिखाई नहीं देती है। इसी हिसाब से अपने पासे को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आधार पासा, दूसरा है खुला पासा। यहाँ पर अपने आधार पासा को भी 2 भागों में बांटा गया है, मानक पासा और सामान्य पासा। अब एक एक को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है अपने पास मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है कि इसकी विपरीत सतह पर स्थित अंकों का योग हमेशा 7 होता है, और कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 2 3, 1 और 4 5, 2 और 4 6, तो कोई भी 7 के बराबर नहीं है। तो इसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। दूसरा लेते हैं अपने सामान्य पासा। कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर स्थित अंकों का योग अगर 7 हो तो वह सामान्य पासा कहलाता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है 2 और 5 = 7। तो ये कैसा पासा है? सामान्य पासा। तीसरा अपने जो दूसरा टाइप था पासा का, खुला पासा। खुला पासा इस प्रकार से होता है, अगर किसी पासे को खोल दिया जाए तो वो इस प्रकार से बनेगा। अब चलते हैं अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सोल्व किए जाएं। तो वो होंगे अपने नियमों के हिसाब से। नियम अपन पढ़ते हैं बहुत ही सटीक और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे। पहला नियम है अपना मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या कहता है वो आपको मैं बता देता हूं। मानकता का नियम ये कहता है, यदि किसी पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। यही हमारी मानकता का नियम है। ये कोई पासा दे रखा है, इसमें 1 से 6 अंक अंकित है, और ये पूछा गया है कि अंक 4 के विपरीत कौन सा होगा। 1 5 अपन 6 आ रहे हैं, 5 और 4 9 आ रहे हैं, 1 और 4 5 आ रहे हैं। तो ये कैसा पासा हुआ? मानक पासा। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और यही अपना मानकता का नियम। तो 4 के अपोजिट कौन सा होगा? 3। मानक पासे का यही नियम है कि उसमें 1 से 6 तक अंक होंगे, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये ही अपनी मानकता का नियम बन जाता है। जैसे अपन लूडो खेलते हैं, लूडो में भी हमेशा यही होता है। अगर 1 आएगा उसके पीछे आप देखना 6 बिंदी होंगी, 2 आएगा उसके पीछे 5 बिंदी होंगी, 3 आएगा उसके पीछे 4 बिंदी होंगी। तो वो किस प्रकार का पासा है? मानक पासा है। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं अपन। आसन्नता का नियम। आसन्नता का नियम बता देता हूं मैं आपको, बड़ा ही सिंपल है। यदि कोई पासा दे रखा है, उसके विभिन्न प्रारूप अपने को दे रखे हैं, अगर उसमें उसके कोई भी अंक है, प्रतीक है, चिन्ह है, शब्द है, अगर उसमें निकटवर्ती सतहों पर जो स्थित अंक, प्रतीक, चिन्ह जो भी है वो है उसके, तो कभी भी अपोजिट में नहीं जाएंगे। वो उसके निकटवर्ती सतह वाले कभी भी अपोजिट में नहीं जाएंगे। तो ये दो, एक ही पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं जिसमें 1 से 6 तक अंक अंकित है। तो इसमें से क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया, अंक 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 के निकटवर्ती सतह वाले अंक ले लेते हैं अपन। देखो इसमें 5 है और 1 है, और इसमें से आगे 2 और 3। तो ये तो कभी भी विपरीत सतह पर नहीं हो सकते। तो अपनी आसन्नता का नियम क्या कहता है
कि ये अगर विपरीत निकटवर्ती सतह पर है तो ये कभी भी विपरीत सतह पर नहीं होंगे। तो विपरीत सतह पर कौन सा अंक बच गया 1 से 6 में से? 6। 4 के अपोजिट अपना कौन सा आएगा? 6 आएगा। यही आसन्नता का नियम है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा गया अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 के निकटवर्ती वाले उठा लेंगे। यहां से 3, 1, 3 ले लिया, बच गया 4। यहाँ पे 2 है नहीं, यहां से 4 ले लिया, बच गया 6। तो ये तो इसके निकटवर्ती है। अपना नियम क्या कहता है? निकटवर्ती वाले अपोजिट नहीं होंगे। तो बच गया कौन सा 1 से 6 में से? बच गया 5। एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, आसन्न या निकटवर्ती का नियम मानक तथा साधारण दोनों पासों पर लागू होता है, यह ध्यान रखना। फिर आता है अपने पास रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम। यदि कोई भी दो सतह, सीधा सा सिंपल है रूल ऑफ कॉमन, कोई भी दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह ही अपोजिट हो जाती है। इससे अपना क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पासे की दो अवस्थाएं दे रखी हैं। ये कह रहा है तल पर 5 हो तो शीर्ष पर क्या होगा, या इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन घुमाने की टेक्निक है। तो इन दोनों पासों में देखते हैं कि 6 और 4 कॉमन है कि नहीं है। तो बच गए कौन से? 2 और 5 ऑपोजिट होंगे। यहां से अपना 5 के विपरीत 2 आ जाएगा आंसर। इसका एक नियम, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। यहां पूछा गया अपने 4 के विपरीत, रूल ऑफ कॉमन लगाते हैं। रूल ऑफ कॉमन पहले और दूसरा पासा लेते हैं। इसमें 3 पासे दे रखे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए आपको चाहिए 3 दे 4 दे, एक ही पासे के प्रारूप होते हैं, उससे कंफ्यूज होना ही नहीं है। जो रूल बैठे उसको अपने को बैठाना है, और इनमें प्रायोरिटीज होती हैं जो अपने बता देंगे आगे चल के। इन दोनों में 3 और 6 कॉमन है, बच गया कौन सा? 2 और 4 अपोजिट हो गया। और पूछा क्या आपने? 4 के अपोजिट, तो आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर यहां से लेना हो तो क्या अपन 4 के विपरीत निकाल सकते हैं? यहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ 4 और 6 खुद कॉमन है दोनों। तो यहां बच गया 1, 1 के अपोजिट आ जाएगा 3। इसमें आखिरी नियम है। पहला पढ़ा मानकता का नियम, दूसरा पढ़ा आसन्नता का नियम, तीसरा पढ़ा रूल ऑफ कॉमन, चौथा है रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुल मोशन, वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम। इसमें क्या होता है, अगर एक सतह कॉमन हो तो उसको आधार मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और डाइस को अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यहां अपने को कोई पासा है जिसकी फलकों पे 1 से 6 तक अंक अंकित है। इसमें अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा पूछा गया है। तो पहला और दूसरा लेते हैं। इसमें तो 1 और 5 कॉमन है, तो ये तो रूल ऑफ कॉमन वाला। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? बचा हुआ 2 और 6 के अपोजिट। दूसरा और तीसरा लेते हैं। इसमें अपन निकाल सकते हैं 5 और 6 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 4 है। अपने को निकालना है 3 का अपोजिट, तो अपन लेते हैं यहां पे तीसरा और चौथा पासा। यहां पे कॉमन है 4, दोनों में से 4 कॉमन है। यहां से 4 लिया और इस पासे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 को आधार मान के। तो यहाँ पे 4
इधर आ गया 5 और 6। यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 को आधार माना है अपन ने, 3 और 2। पूछा गया है अपने से क्या है कि 3 के विपरीत अपने पास 5 आ गया। तो ये ही अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला नियम है। इससे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अपने पास आ गया है खुला पासा। खुला पासा क्या होता है, इस टाइप से अपन ने देखा था। अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो इसमें सिंपल सा है कि जो पहला होता है वो हमेशा तीसरे के अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट हो जाता है। कॉमन सी बात है, अगर ये पेपर पे बनाया जाए अपने खुला पासा, और अगर उसको कहा जाए कि आप इसको फोल्ड कीजिए एक पासे के रूप में, तो ये स्वतः ही अपने को दिख रहा है कि जो ये पहला है ये हमेशा इसके पीछे जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। और ये वाला बच गया, अपने यहाँ दे रखा है विपरीत फलक होगी 6 की 1, 4 की 3 और 5 की 2। ये दूसरा दे रखा है खुला पासा। इसमें भी 1 के विपरीत 6 होगा, जैसे 4 के विपरीत 3 होगा। अब यहाँ पहला तीसरा वाला है नहीं, तो बच गया कौन सा, 5 के विपरीत 2। ये देखते हैं अपन, 4 के विपरीत 3 रहेगा, 1 के विपरीत 6 रहेगा। बचा हुआ स्वतः ही अपोजिट आ जाएगा, 5 के विपरीत 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, पासे को, खुले पासे को किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए मरोड़ा जाए, अपने को सीधा सा नियम याद रखना है कि 1 के विपरीत 3 रहता है, 1 के विपरीत 3 रहता है, 1 के विपरीत 3 रहता है। कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा फिर इसमें से। अब आते हैं अपन घन पर। घन के सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो घन के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि कोई घन दे दिया, उसके टुकड़े कर दिए, फिर उसको किसी रंग से रंग दिया, उसमें कितनी सतहों पर केवल एक सतह रंगी हुई है, कितनी सतह केवल 2 रंगी हुई है। ये सब क्वेश्चन अपन यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी केवल एक सतह पर रंग लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा इजी वे में समझने के लिए कलर उसी हिसाब से किया गया है कि एक सतह वाले पे तो अपन ने किया है नीला रंग, 3 सतह वाले पे किया है हरा रंग, और 2 सतह वाले पे किया है बैंगनी रंग। और जिस पे एक कोई भी कलर नहीं है वो अपने को यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बीचों बीच है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसे कितने घन होंगे जिसके एक भी भुजा या एक भी फलक पर रंग नहीं लगा हुआ है। उसका निकालने का तरीका ये है, n-2 की पावर 3। अब आप ये कहोगे कि n क्या है। मान लो इस बड़े घन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर घनों में बांटा गया है। तो यहां से n निकाल लेंगे, बड़े घन की लंबाई 3 बटे प्रत्येक छोटे घन की लंबाई अपन 1। n बराबर क्या आ गया अपना 3। यहां पे 5 नहीं देके अपने को दे दिया, माना कि इसने 5 सेंटीमीटर है, और कह दिया कि 1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर घनों के टुकड़ों में काटा गया है। तो यहाँ पे n आ जाएगा 5/1, और क्वेश्चन उसी हिसाब से सोल्व कर देंगे। अपन ले रहे हैं अभी यहाँ पे 3,
3 सेंटीमीटर वाला लिया है जिसको 1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में काटा गया है। यहाँ पे 0 चित्रित यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी किसी भी फलक पर कोई भी रंग नहीं है। n-2 की पावर 3, n की वैल्यू है अपने पास 3 -2 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 या कितनी भी कर लो अपने आएगा 1। ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह पर रंग लगा हुआ है। यहां से अपने देखा जाए तो 1 2 3, तो अगर अपन कह सकते हैं कि इसकी 3 सतह अपने को दिख रही है तो 3 इसके पीछे भी होंगी, तो इसका आंसर 3 वाले में तो अपन कह सकते हैं कि 6 आएगा। मान लो यहाँ पे 5 दे दे, 8 दे देवे, 9 दे देवे, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 की पावर 3। n-2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो आएगा 1, n-2 करेंगे आएगा 1, 6 को 1 से करने पे आएगा 6, जो कि अपन यहाँ पे आसानी से पता भी लगा सकते हैं। दो चित्रित भुजा वाले घनों की संख्या, जो दो फलक रंगी हुई है, जो नारंगी रंग है, ऐसे कितने घन होंगे उनकी संख्या निकालने के लिए अपन पास फॉर्मूला है 12 इंटू n-2। चलो अपन यहां से करके देखते हैं बिना फॉर्मूले के। एक घन ये आ गया, एक घन ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 इसके पीछे छुपे हुए हैं, हो गए 12। और फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, 3 - 2 बच गया 12 इंटू 1 बराबर 12। अब कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी तीनों भुजा रंगी हुई हैं। ऐसे घन होंगे अपने को, एक ये दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7। अब ये सारी हैं अपनी किनारों वाली, तो ऐसा कितने किनारे अपने इसके पीछे छुपा हुआ होगा? केवल एक किनारा छिपा हुआ है, तो 7 अपने आ गई और 8वीं वो है, तो अपन इसको समझेंगे भी साथ साथ। और ये 7 हमेशा हमेशा 7 होता है, जिसकी तीनों सतह पे रंग लगाया जा सके, वो होंगी 8। पूछ ले अपने से कुल घनों की संख्या कितनी है, यहां से अपन गिनने लग जाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 इस लाइन में हो गए, 9 इस लाइन में, 9 इस लाइन में, हो गए 27। और जबकि अपने कोई ज्यादा टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके लिए तो अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो अपने पास ये समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल था। अब अपन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले एक अपन रैपिड कर लेते हैं जो अपन ने समझा है। सबसे पहले समझा पासा क्या होता है। पासा होता है 3 विमीय आकृति, 3 सतह दिखाई देती है, 3 नहीं देती। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। पासा 2 टाइप का होता है, खुला पासा और आधार पासा। आधार पासा के भी 2 प्रकार है, मानक पासा और सामान्य पासा। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सामान्य पासा में अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा नहीं होता, सामान्य पासा होता है। फिर अपन ने इसमें रूल पढ़े। रूल अपने क्या थे? सबसे पहला था मानकता का नियम। मानकता का नियम ये था कि निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 नहीं हो तो उस पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होगा। और मानकता का नियम हमेशा 1 से 6 अंक तक अंकित पासे पे ही लागू होगा। उसमें अगर आपने कह दिया है कि 2 के विपरीत क्या रहेगा तो 5, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3। फिर आया अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम था आसन्नता का या निकटवर्ती सतहों का नियम। उसमें अपने बताया गया कि किसी भी
सतह पर अंकित अंक के निकटवर्ती सतहों पर स्थित अंक, प्रतीक, शब्द जो भी आए वो कभी भी अपोजिट में नहीं जाएगा, तो जो बचा हुआ रहेगा वो उसके अपोजिट में चला जाएगा। तीसरा है रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम। यदि किसी पासे का कोई प्रारूप दे रखा है उसमें दो दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह स्वतः ही अपोजिट हो जाती है। चौथा अपन ने पढ़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। अगर कोई दो पासे दे रखे हैं तो उसमें हमेशा जो सतह समान है उसको आधार मान के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा घुमा लेते हैं। और ये जो नियम बताएं चारों, ये चारों नियम अपनी प्रायोरिटीज हैं कि अगर पहला लग रहा है किसी में तो पहला ही करेक्ट आंसर लाएगा, ना कि अपन डायरेक्ट चौथे नियम पे जाएंगे। तो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी प्रायोरिटीज याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन गलत इसी से होगा। अगर पहला लग रहा है तो पहले से ही आंसर निकालेंगे। और ये अपन प्रैक्टिस में भी ये हैबिट डाल लेंगे कि अपन सारे नियमों को एक साथ रख के और पहले से ही शुरुआत करें। कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने को पता नहीं रहता कि कौन सा नियम लगेगा, तो हमेशा वो देखेंगे कि कौन सा प्रायोरिटीज है, उस प्रायोरिटीज के हिसाब से अपन चलेंगे। फिर अपन ने घन पढ़ा, घन में अपन ने पढ़ लिया एक सतह पर रंग, दो सतह पर रंग, तीन सतह पर रंग, ये सारे पढ़ के अपन आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है अपने पास, किसी पासे की फलकों पर 1 से 6 तक अंक अंकित हो, इस पासे में संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो पहला अपना देखते हैं, 6 और 4 दोनों में कॉमन है। 6 और 4 दोनों में कॉमन है तो बच गया कौन सा, 2 और 3। नियम कौन सा लगा इसमें, रूल ऑफ कॉमन। आप कहोगे कि सर आपने मानकता का नियम क्यों नहीं लगाया। मानकता का नियम इसलिए नहीं लगाया कि इसमें 4 और 3 निकटवर्ती सतहों का योग ही अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा है ही नहीं, सामान्य पासा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। फिर आप कहोगे इसमें उभयनिष्ठता का नियम क्यों नहीं लगाया, वो आसन्नता का नियम क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे दो देखते हैं, दो के एक ही पासे में है तो दो के निकटवर्ती केवल अपने को 6 और 4 समझ में आ रहा है, जबकि 5 3 अंक और बच गए, वो कैसे पता लगाएंगे। वो भी अपना आसन्नता का नियम भी कैंसिल हो गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया अपना, रूल ऑफ कॉमन। रूल ऑफ कॉमन से 6 और 4 दोनों में समान सतह है, तो तीसरी बची हुई सतह ही अपनी क्या हो जाएगी, अपोजिट सतह हो जाएगी। ईंट का विपरीत शब्द क्या है, अब यहां पे देख लेते हैं। पहला और दूसरा लेते हैं अपन पासा, पहला और दूसरा पासा लेते हैं। इसमें ईंट और पले दो कॉमन है। रूल तो इसमें भी कौन सा, रूल ऑफ कॉमन लगा सकते हैं। ईंट और पले दोनों कॉमन है तो कराई स्लिप का अपोजिट हो जाएगा। पूछा गया है ईंट है तो ये तो अपना बैठा नहीं। दूसरा और तीसरा लेते हैं, इसमें पले और स्लिप कॉमन है तो बच गया ईट और इधर से बच गया रन। ये अपने पास अपोजिट शब्द हो जाएगा ईट का। अब आप कहते हो कि सर इसमें आसन्नता का नियम क्यों नहीं लगाया, लगा के देख लेते हैं। ईट के निकटवर्ती सतहों पर है कराई, पले
फिलिप, केवल 3 ही मिले अपने को। अगर यहाँ पे 4 शब्द मिल जाते तो जो पांचवा अपने अगर ऑप्शन में भी रहता तो वो भी अपने आप इसके अपोजिट हो जाता। तो यहाँ पे अपन आसन्नता का नियम नहीं लगा सकते। तो अपने को यहाँ कौन से नियम पे जाना पड़ा? रूल ऑफ कॉमन, उभयनिष्ठ का नियम, आसन्नता का नियम यहाँ पे फेल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दे दिया खुले पासे का प्रारूप। इसमें कह रहा है कि इस पासे को फोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए और एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? सीधा सा सिंपल पढ़ा था। इसको मोड़ेंगे तो ये इसके अपोजिट चला जाएगा, ये इसके अपोजिट चला जाएगा। अब ये पहला तीसरा पहला तीसरा, अब ये बच गया, ये स्वतः अपोजिट हो जाएगा। एट द रेट अपना एंड के अपोजिट होगा। फिर खुला पासा दिया गया अपने को और इसमें पूछा गया रोमन संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी या कौन सी रोमन संख्या होगी। आपको पता है कि पहला और तीसरा हमेशा अपोजिट होता है, पहला और तीसरा हमेशा अपोजिट होता है। इस पे तो जाने की जरूरत ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने को 6 का अपोजिट ही पूछा गया है जो कि 7 है। तो कहने का मतलब ये ही है, घन और पासे में से इसके बाहर कुछ आना नहीं है। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको रूल्स का ध्यान रखना है, रूल्स की प्रायोरिटीज का ध्यान रखना है और साथ साथ जो अपन ने घन के फॉर्मूलेज पढ़े थे उन फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। अब यहां पे अपने से ही पासे बनवा रहा है और ये कह रहा है कि ये एक खुला पासा है, इसको मोड़कर एक घन बनाया जाए तो इसमें से कौन कौन से आकृतियां बनना संभव है। वो निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि कौन से के अपोजिट होगा। तो यहां से अपन निकालेंगे 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4 आ गया अपना, बचा हुआ 2, 2 के विपरीत 1 आ गया। तो जो अपन आसन्नता का नियम पढ़े थे वो यही है कि जो अपोजिट है वो कभी भी निकटवर्ती पे नहीं आएंगे। इसको उल्टा कर लेते हैं अपन। तो अगर 5 और 6 कहीं भी 7 दिख जाए तो उसको मार देंगे क्रॉस, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं है। 6 का विपरीत क्या होता है? 5। 3 का विपरीत क्या होता है? 4। दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। 2 का विपरीत क्या होता है? 1। दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो ये अपना संभव है, ये आकृति बनना संभव है। ये देख लेते हैं अपने तीसरी आकृति। 5 के विपरीत क्या है? 6। कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही जी। 1 के विपरीत 2 नहीं दिख रही। 3 के विपरीत 4, ये संभव है। ये देख लेते हैं 6 के विपरीत 5 दिख रही है? नहीं जी। 2 के विपरीत होता है 1, नहीं दिख रही। 4 के विपरीत 3, तो यह आकृति भी संभव है। ऑप्शंस पे जाते हैं तो केवल 2, 3 और 4। अब आप कहोगे कि सर ये इतना बड़ा बन जाता है क्वेश्चन, तो कुछ बड़ा नहीं था, बस अपने को नियम ध्यान में रखने थे कि जो अपोजिट रहेगा वो कभी भी मतलब कभी भी वो निकटवर्ती सतहों पर नहीं आ सकता। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन को घुमा रखा है। क्वेश्चन क्या घुमा रखा है? निम्न विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। वहां पूछा था अपन ने अपने से कौन सी बन सकती है और यहाँ पूछा गया है कौन सी नहीं बन सकती। तो नियम वही है, यहां से निकाल लेंगे अपोजिट कौन सी है। टी के अपोजिट के है, पहला तीसरा,
W के अपोजिट N है, एंड के अपोजिट M है। तो देखते हैं इसमें W के अपोजिट क्या है, N, कहीं नहीं दिख रहा। T के अपोजिट क्या है, K, कहीं नहीं दिख रहा। एंड के अपोजिट क्या है, M, तो ये वाली तो संभव है। पूछा क्या है, संभव नहीं है, ये क्रॉस कर दिया। N के अपोजिट क्या है, W, कहीं नहीं दिख रहा। एंड के अपोजिट क्या है, M, नहीं दिख रहा। T के अपोजिट क्या है, K, नहीं दिख रहा। तो ये तो संभव है। पूछा क्या है, संभव नहीं है। M के अपोजिट क्या है, N, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एंड के अपोजिट क्या है, सॉरी, M के अपोजिट एंड, ये दिख रहा अपने पास। तो ये आकृति संभव नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक और कर लेते हैं, आखिरी ऑप्शन बचा अपने पास। N के अपोजिट क्या है, W, नहीं दिख रहा। M के अपोजिट क्या है, एंड, नहीं दिख रहा। K के अपोजिट क्या है, T, नहीं दिख रहा। तो ये भी अपनी संभव ये आकृति बन सकती है। पूछा गया संभव नहीं है, तो क्वेश्चन घुमाने का तरीका। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले, सबसे पहले भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं का एक ही मोटा होता है एग्जामिनर का, कि वो क्वेश्चन घुमाएगा, और अगर आप घूम गए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। तो इसलिए ये ही ध्यान रखना है कि हमेशा शांत दिमाग से क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही हमेशा गलत होता है, हमेशा। क्योंकि अपन उसमें फ्री हो जाते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये अब कर दूंगा मैं, जबकि उसमें गलती होने के बहुत ज्यादा 99% चांस हो जाते हैं अगर आपने उसमें थोड़ी भी गंभीरता नहीं दिखाई। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। आखिरी क्वेश्चन है अपना घन से। ये पूछा गया है, दी गई आकृतियों में कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये एक 3D डायग्राम बना रखा है, जिसमें अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे भी कोई घन होंगे। तो कितने घन होंगे, ये निकालने का शॉर्ट तरीका क्या होगा। इसमें 3 का कितने बार दिख रहे हैं अपने को, एक बार दिख रहा है, तो 3 इंटू तो कर लेंगे बच्चों, बराबर 3। 2 अगर यहां है तो इसके नीचे भी 2 होगा, सीधी सी बात है। तो 2 कितने बार आया है इसमें, 2 बार, तो आ गया 4। एक यहां दिख रहा है तो एक यहां होगा, एक यहां, 3 रोज है। तो इसमें कुल घनों की संख्या 10। यही अपना स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्मूला है। तो अपन आज पढ़े क्यूब एंड डाइस, जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने रूल क्या है, कौन सा नियम, प्रायोरिटीज क्या है। तो एक रैपिड और कर लेते हैं उसकी। सबसे पहला अपन ने पढ़ा मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या कहता है कि हमेशा अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। निकटवर्ती का नियम या आसन्नता का नियम क्या कहता है कि जो पास में है या निकटवर्ती सतह पे वो अपोजिट हो नहीं सकती। तीसरा है रूल ऑफ कॉमन, कि नहीं, 2 पासों में अगर 2 सतह कॉमन है तो तीसरी सतह ही अपोजिट हो जाएगी। चौथा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर 2 पासों में एक सतह कॉमन है तो उसको आधार मान के अपन उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपको उचित लगे घुमा दो, और जो आमने सामने आ जाए वो उसकी अपोजिट हो जाती है। ये तो हो गया था अपना ये आधार पासे के दोनों टाइप के क्वेश्चंस। फिर तीसरा अपन ने जो पढ़ा था खुला पासा। खुला पासा में पढ़ा था कि 1 और 3 हमेशा अपोजिट रहते हैं, तो इस हिसाब से 1-3 वाला फॉर्मूला लगा के अपोजिट निकाल लेंगे। बचा हुआ अगर कहीं दूर दे रखा है तो वो अपने आप निकल जाएगा। फिर पढ़ा अपन ने घन। घन में ये पढ़ा कि 3 सतहों पर वो हमेशा 8 होते हैं, 2 सतहों पर वो अपन ने निकाला, और 1 सतह वाला निकाला, और 0 सतह वाला निकाला, और कुल घन निकाले। तो वो हमेशा आपको फॉर्मूले याद रखने। मान लो आपको 3 घन को दिया है तो आप निकाल भी सकते हो, फिर भी आपका टाइम खराब होगा, लेकिन आपको उसको बेस मान के फॉर्मूला याद रखना है। और अपन ने ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको
ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, एक बार दोबारा पढ़ना है। और भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाना, वहां आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। और जो अपन ने ये पीपीटी की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी तैयारी को जारी रखो। धन्यवाद।